प्रश्न दिया हुआ है कि बड़े स्तर पर जंगलों के काटने से न केवल जैविक विविधता का ह्रास होता है बल्कि मृदा का अपरदन भी होता है। समझाइए। हमें बताना है कि बड़े स्तर पर यदि जंगलों को काटते हैं तो जैविक विविधता का तो ह्रास हो ही रहा है, साथ में मृदा का अपरदन भी होता है, मतलब मिट्टी का कटाव भी होता है। ये क्यों होता है हमें बताना है। जब बड़े स्तर पर जंगलों को काटा जाता है, तो जब बड़े स्तर पर जंगलों को काटा जाता है तो क्या होता है, आप जानते हैं कि जंगलों के काटने से क्या होता है। जंगलों को काटने पर क्या होता है, आपके जो पेड़ पौधे कट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जंगलों को काटने पर पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि जंगलों को काटने पर आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप देखेंगे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। और जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, आपके जो पेड़ों की जड़ें होती हैं आपके, जिसमें आपके पेड़ों की जड़ें हैं वो आपके क्या करती हैं, मिट्टी को थामे रखती हैं। पेड़ों की जड़ें मृदा को थामे रखने का काम करती हैं। तो ये क्या करती हैं, मृदा को थामे रखती हैं, मिट्टी को थामे रखती हैं। यदि पेड़ पेड़ नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आपके जो मिट्टी की पकड़ है जड़ों के ऊपर, मतलब जड़ें जो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं वो टूट जाती है। और जो जड़ों की जो पकड़ होती है, ये आपकी जड़ें होती हैं कुछ इस तरीके से, पेड़ की जड़ें होती हैं ये, और ये मिट्टी होती है यहाँ पर, ये मिट्टी इसको पकड़े रखती है। यदि ये पेड़ नहीं होगा तो ये मिट्टी को ये पकड़ नहीं पाएंगे, और इधर से ये पानी का फ्लो आएगा, पानी का फ्लो आएगा, ये नदी वगैरह आएगी तो ये क्या करेगी, इसको बहा के ले जाएगी। जो पानी का फ्लो है वो मिट्टी को बहा के ले जाएगा, जिससे मृदा अपरदन होगा। इस तरीके से क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। अब बड़े स्तर पर जंगलों को काटेंगे तो जैविक विविधता का ह्रास तो होता है। हम जानते हैं कि जब बड़े स्तर पर जंगलों को काटा जाता है तो जैविक विविधता का ह्रास इस तरीके से होता है। जो जानवर होते हैं आपके, जो जानवर होते हैं उनके आपका जो निवास रहता है, आप उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जानवरों के निवास को आप नष्ट कर देते हैं। तो जो जीव जंतु जो पेड़ों पर निर्भर रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो पक्षी जो पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं, वो पक्षी जो पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं वो मारे जाते हैं, जिसकी वजह से जो खाद्य श्रृंखला है, जो खाद्य श्रृंखला होती है आपके, वो बिगड़ जाती है। खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाती है आपके, खाद्य श्रृंखला बिगड़ने से क्या होता है, जैविक विविधता का ह्रास होता है। यदि खाद्य श्रृंखला में से एक भी जीव नष्ट हो जाता है तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपके जैविक विविधता का ह्रास होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब जंगलों को काट दिया जाता है तो मृदा का अपरदन कैसे होता है। आप जानते हैं जो पेड़ होते हैं आपके, ये पेड़ कुछ इस तरीके से आपके पेड़ होते हैं, ये पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, जो बारिश का पानी होता है आपके, इसको सबसे पहले अपने पत्तों पर झेल लेते हैं। पत्तों पर झेलने के बाद उसे बूंद बूंद करके ज़मीन पर छोड़ते हैं, ऐसे करके बूंद बूंद करके ज़मीन पर, जिससे बारिश सीधी की सीधी आपके डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं गिरती है, डायरेक्ट नहीं गिरती है आपके बारिश। और डायरेक्ट नहीं गिरती है तो क्या होता है, मृदा का अपरदन नहीं होता है। तो जंगल वाले जो एरिए होते हैं उनमें मृदा का अपरदन नहीं होता है। यदि आपके पौधे नहीं रहेंगे, आप बड़े स्तर पर जंगलों को काट देंगे तो जो बारिश होगी आपके, अब पौधे नहीं होने पर क्या होता है, आप देखिए जो बारिश होती है वो डायरेक्ट आपके गिरती है, डायरेक्ट गिरेगी तो इससे क्या होगा, आपके जो मिट्टी पर गिरती है और जिससे मृदा का कटाव होता है, और ये पानी के साथ में बहने लगती है। और ये पानी के साथ में कुछ इस तरीके से देखिए आप, ये बहने लगती है, पानी के साथ में बहने लगेगी, और बहने से क्या हो जाएगा, ये जो पानी की आप देखिए ये बूंदें रहेंगी, ये डायरेक्ट गिरती हैं आपके, जो पानी की बूंदें हैं वो डायरेक्ट ज़मीन पर गिरती हैं और ये मिट्टी बहने लगती है, जिसकी वजह से मृदा का कटाव होने लगता है। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपके, जो तीसरा पॉइंट है आपके, ये आ जाएगा आपके कि पौधों को काट देने से जो वर्षा का जल है वो सीधे पृथ्वी पर गिरता है, जिससे मृदा अपरदन होता है। तो पौधों को काट देने पर जो वर्षा का जल है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरता है, जिससे मृदा अपरदन होता है। पौधों को काटने पर वर्षा जल सीधे पृथ्वी पर गिरता है, सीधे पृथ्वी पर गिरता है, जो मृदा अपरदन करता है। क्या होता है अब क्या होता है, आपके जो पानी है डायरेक्ट आपके पेड़ों पर से ना गिर करके सीधे ज़मीन पर गिरता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं उनमें बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने से क्या होता है, आपके मिट्टी का कटाव होने लगता है, और मिट्टी कटने से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। तो चौथा पॉइंट आ जाएगा कि इससे क्या होता है, पानी के सीधा ज़मीन पर गिरने से क्या होता है, पानी के डायरेक्ट ज़मीन पर गिरने से, पानी के सीधा ज़मीन पर गिरने से नदियों में बाढ़ आ जाती है। पानी के सीधा गिरने से आप देखेंगे कि जो पानी है पहले पेड़ों की पत्ती के थ्रू होकर के गिरता था, वो गिरता था, लेकिन अब क्या है, वो अब गिर रहा है आपके, ये डायरेक्ट ज़मीन पर गिर रहा है। गिरने पर क्या होता है, ये नदियों में बाढ़ आती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपके नदियों में बाढ़ आने से
क्या होता है, आपके नदियों में बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ आने से मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी का कटाव होता है तो मृदा अपरदन होता है। नदियों में बाढ़ आती है जिससे क्या होता है, मृदा का कटाव होता है भाई साहब, जिससे मृदा अपरदन होता है आपके, जिससे मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन होने की वजह से आपको बहुत नुकसान होता है। और आप देख सकते हैं कि जंगलों के काटने से न केवल आपके जैविक विविधता का ह्रास हो रहा है बल्कि आपके मृदा अपरदन भी हो रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, यदि आप जंगलों को काट देंगे तो जंगल काट देंगे तो इसका मतलब है आप जो पेड़ पौधे होते हैं आपके जंगल में, जैसे ये आपका एक पेड़ है, इसको यदि आप काट देंगे, ये जो पेड़ पौधे होते हैं आपके जंगल में उन्हें आप काट देंगे तो क्या होगा, इस पर कुछ पक्षी रहते थे, जो कुछ पक्षी रहते थे वो आपके जो पक्षी थे आपके वो मर जाएंगे। पक्षी मर जाएंगे तो जो खाद्य श्रृंखला में ये पक्षी होते हैं कुछ कीड़ों को खाते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं इनको ये खाते हैं। तो ये कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यदि ये कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो किसान रहेंगे उनको परेशान करेंगे। किसानों को परेशान करेंगे तो उनकी जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाएंगी। यदि फसलें नष्ट हो जाएंगी तो हम खाना कहाँ से खा पाएंगे, हम खाना नहीं खा पाएंगे तो खाने के लिए मारा मारी हो जाएगी और ये देश एक गृह युद्ध में लड़ बैठेगा। तो आप देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है, केवल आपने एक पेड़ को काटा है लेकिन एक पेड़ के काटने का प्रभाव कहाँ तक है कि आपका देश गृह युद्ध तक पहुँच गया है। इसकी वजह है एक पेड़ को काटना। तो आप देख सकते हैं जंगलों के काटने से जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है, तो उस पर आपके डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जैविक विविधता का तो नुकसान होता ही है, साथ में आपके मृदा अपरदन भी होता है। इसलिए हमको जंगलों को बचाना चाहिए, उन्हें नहीं काटना चाहिए और हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। थैंक यू।